हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से एसएससी एमटीएस का सेट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर 21/9/2017 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका अप्रोच क्या होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 400 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब क्या है कि 400 दिया हुआ है 400, अब इसमें से कितना हम घटाएंगे कि 7 से जो है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यही सवाल हमसे पूछ दिया है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, आ गया 5, 0, 7 × 7 = 49, आया रिमाइंडर कितना 1। मतलब एक अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे 400 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये 7 से पूरा भाग लग जाएगा। जो रिमाइंडर आया है उतना हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 84 है, उसमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, मतलब 3 क्रमागत सम, यानी कि मान लीजिए कि पहला x हो जाएगा, दूसरा x + 2 हो जाएगा और तीसरा x + 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका योग दिया है 84। अब सबको हम ऐड कर लेंगे तो x और x, कितना x हो जाएगा 3x + 4 और 2 6 = 84, यानी कि 3x = क्या हो जाएगा 84 - 6, तो 3x = हो जाएगा हमारा 78। ठीक है, तो x = क्या होगा 78/3, 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18, यानी कि 26 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आया 26, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आंसर, क्योंकि देखिए सबसे छोटा हमसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटा हमारा क्या है x होगा, फिर उससे बड़ा होगा x + 2, फिर उससे बड़ा होगा x + 4। तो सबसे छोटा पूर्णांक हमसे पूछ रहा था, तो x का जो वैल्यू आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे की क्वेश्चन, और आगे की चलिए तब तक इसको मिटाते हैं। 51 × 52 × 53 और ये 59 तक गया है। ठीक है, मतलब 51 × 52 × 53 × 54 कर लीजिए, × 55 × 56 × 57 × 58 × 59। मतलब यहाँ पे हमको पूरा नहीं दिया हुआ है, डॉट डॉट दे दिया हुआ है, लेकिन हमेशा मानते हैं कि अगर मान के चलिए छोटा था इसलिए हम पूरा लिख दिए हैं, लेकिन अगर यही बहुत बड़ा दे देता, जैसे अगर ये दे देता आपको 80-90 तक दे देता तो क्या होता। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जैसे ही इस तरह का इंटू में कोई नंबर हो और जैसे ही किसी 2 यूनिट डिजिट का इंटू करने पर अगर लास्ट में 0 आ जाए तो समझिए कि पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 और 5 को अगर इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा 20 होता है, जो लास्ट में कितना आ गया 0 आ गया। जैसे ही यहाँ पे 0 आ गया तो सबका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट या इकाई अंक हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और आपको हम समझाते हैं। जैसे कोई नंबर होता है, जैसे 2 4 8 9 7 6, अगर इस तरह से होगा और कहेगा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इसके इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे। तो 9 × 4 = 36, इकाई अंक कितना हुआ 6, फिर 6 में इससे इंटू करेंगे तो 6 6 कितना होगा 36 का इकाई अंक क्या होगा 6, तो यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसी तरह से उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे चले, लेकिन हम पूरा को इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या किए कि कोई ऐसा हम पेयर ले लिए जिसका यूनिट डिजिट को इंटू करने पर लास्ट में 0 आ जाए, तो 5 और 4 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, या 5 और 6 को भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जैसे ही 0 आ गया, या 5 और 8 को भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब 0 आ गया मतलब पूरा का कैलकुलेशन करने पर भी 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 to the power 3।
2⁻³ और इसके पावर में 2। अब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि 2⁻³ कितना होता है, 2⁻³ होता है 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। एक ये इस तरीका से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि 2 क्या है 3 है, और ये इसके ऊपर में जब साथ में जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि 2⁻6 होगा, और 2⁻6 का वैल्यू होता है 64 होता है। तो हम इस तरीका से भी निकाल सकते थे, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 के पावर में 3 है तो इसका मतलब 8 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो ऐसे भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 200 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 6 दोनों का गुणज है। मतलब देखिए 200 से नीचे ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 6 का गुणज है, दोनों का गुणज है, एक का नहीं दोनों का गुणज है। तो इस तरह से हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो 5 और 6 दिया है ना उसका गुणज निकाल लीजिए। तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, तो एक हो जाएगा 30, दूसरा हो जाएगा 60, तीसरा हो जाएगा 90, 120, 150, 180 और इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना, मतलब 30 का टेबल डाल दीजिए। 200 से कम होना चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30, 60, 90, 120, 150, 180 क्या होगा, ये 5 और 6 दोनों का गुणज हो सकता है। ठीक है, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6। कितनी संख्या होगा, तो 6 संख्याएं होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा यही 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करके अमन किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट करता है, और कार्य को 15 दिन में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम को करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है कि सबसे पहले क्या कीजिए, 10 घंटा अगर प्रतिदिन काम करता है तो 18 दिन में काम समाप्त हो गया, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 180। यहाँ पे लिख दीजिए कि ये टोटल काम निकालने के लिए क्या किए, जितना घंटा कर रहा है और जितना दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 10 घंटा प्रतिदिन काम करेगा 18 दिन, तो कितना काम कर लेगा 180 काम कर लेगा। अब सवाल में फिर कहता है कि 15 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे कितना घंटा प्रतिदिन काम करना होगा। तो 180 में क्या कीजिए 15 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा आराम से। तो ये हो जाएगा हमारा 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 12। ठीक है, 12 घंटा अगर वो प्रतिदिन काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा कितना दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपके स्क्रीन पे होगा अगला क्वेश्चन। ये कहा जाता है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी 12 दिन में, और सी की सहायता से वे 4 दिन में करता है। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि ए कितना दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी ये सहायता करके कितना दिन में करता है। तो ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 12 दिनों में, और दोनों सी जो है कि ए और बी की सहायता से 4 दिन में काम को खत्म कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये 6 बार में, ये 5 बार में, और ये हो जाएगा 15 बार में। ठीक है, हाँ अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए अब ये तीनों मिल करके करता है, तो एक दिन में मान लीजिए कि 15 काम किया, और बी एक दिन में 5 काम किया, और सी एक दिन में 6 काम करता है। टोटल काम हमारा कितना है 60 है। तो अकेले सी का एक दिन का काम कितना निकलेगा, इस दोनों को ऐड करके और इसमें से माइनस कर लीजिए। तो ये 6 और 5 11, 11 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, कितना होगा 4। 11 में से 11 हो गया, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4, मतलब सी का एक दिन का काम कितना निकला 4। टोटल काम 60 है, और ये एक दिन में 4 काम करता है, तो कितना में खत्म कर लेगा 15 दिन में। 15 दिन में कौन काम खत्म कर लेगा सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन में जो है कि सी अकेले पूरे काम को खत्म कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 24 सेमी तथा 32 सेमी है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या है। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, एक समचतुर्भुज मान लीजिए इससे दिया हुआ है, और एक का विकर्ण हमको दिया हुआ है कितना, एक का विकर्ण दिया है 24 और 32, एक का है 24 और दूसरे का है 32, ठीक है। हमसे पूछा है उसका भुजा क्या होगा, उसका साइड क्या होगा। इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते हैं कि ये बीच वाला क्या है, ओ है, ठीक है। चलिए इस एंगल को हमको मान लेते हैं कि ओ है। तो अगर हम ए से लेकर के ओ तक चले तो सॉरी ए से लेकर सी तक कितना है 24 है, और डी से लेकर बी तक कितना है 32 है। तो अगर हम बात करते हैं कि ए से ओ का, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, और ओ से बी का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 16 हो जाता है तो हमको निकालना क्या है, ये निकाल देना है, ठीक है ना। ए बी हमको निकाल देना है। तो ए बी अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ओ ए हमको 12 हो गया, ओ बी हमको हो गया 16, ठीक है। तो ए बी हमको निकालना है, तो ए बी क्या है, ए बी हमारा कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 256 प्लस 144। अब इस सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 5 4 9 और 1 10, और यहाँ हो जाएगा 2 1 3 और 1 400, कितना आया 400। इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 20, मतलब ये हमारा कितना निकल गया 20। एक भुजा हमको निकालने के लिए कह रहा था, तो 20 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में ए है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं कह रहा था कि समचतुर्भुज की केवल भुजा निकालना था, तो बस भुजा निकाल दिए। देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में चले हैं, और भी आप इससे शॉर्ट में चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको मेथड नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमको क्या करना है आंसर देना है ना। तो आप आंसर देने के लिए डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग चलिए आगे का क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 255 है तथा उस पर 20% की छूट दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा है 555 रुपया, जिसे एमआरपी जो है, एमआरपी दिया हुआ है हमको 550 रुपया, ठीक है, 550 रुपया, ठीक है। और डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, तो डिस्काउंट है 20% का, 20% का इसमें छूट दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट लिखा होता है वो हमारा क्या होता है एमआरपी होता है, लेकिन जितना में हम बेचते हैं और वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस, लेकिन उसमें हम डिस्काउंट कितना दिए 20% का डिस्काउंट दिए, कितना में, तो 555 रुपया में से क्या किए 555 का 20% हम डिस्काउंट दे दिए। अब यहाँ पे काट दीजिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 555 माइनस कितना हो जाएगा 55 गुना 110, 110 माइनस कर दीजिए 0 4 440 रुपया हमारा क्या हो गया, इसका एसपी हो गया। और यही हमसे पूछा गया था कि बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा या विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा 440 रुपया इज द राइट आंसर। तो ये आंसर हो गया। कितना इजी है, बहुत ही इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से आप उड़ा देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसी तरह का है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपए है और उसे 192 रुपए की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी कितना है, अंकित मूल्य दिया है 960 रुपया, तो 960 रुपया दिया है, और डिस्काउंट जो दिया है वो डिस्काउंट कितना दिया है 192 रुपए, ठीक है, 192 रुपया डिस्काउंट दिया है। तो हमको ये निकालना है कि भाई डिस्काउंट कितना दिया है, यही हमसे पूछा जा रहा है, छूट का परसेंट क्या होगा। निकाल दीजिए 960 रुपया का x% बराबर 192 रुपया, बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। हमको केवल परसेंटेज निकालना है, तो
बाकी माइनस करने की तो जरूरत नहीं, हमको सेलिंग प्राइस थोड़ी निकालना है। चलिए इंटू करेंगे यहाँ पे, तो अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और x बराबर क्या होगा 192 इंटू 10 अपॉन 96। अब इसको काट सकते हैं, कितना से कटेगा, चलिए इसको काटते हैं, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 48 गुना कर जाएगा, यहाँ 9 दूना 18, 6 दूना 12, ठीक है। अब यहाँ 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ गया 10 दूना 20%। 20% क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया गया। देखिए बहुत इजी है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इतना आसान है जितना ABCD, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंकित मूल्य दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया हुआ था, तो हमको निकाल देना था क्या, परसेंटेज। तो हम जानते हैं कि इसका जो निकलेगा x%, मान लीजिए कि हम x% का डिस्काउंट दे दिए, तो x% बराबर कितना, 192 है। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। क्वेश्चन कहता है कि यदि A/B बराबर 1/4 है और B तो C, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि A/B इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए A/B/C, ठीक है, जिसमें से हमको दिया हुआ है A/B दिया हुआ है 1/4, उसके बाद दिया हुआ है हमको B/C दिया हुआ है 2/3, ठीक है। और हमसे पूछ दिया है क्या कि A, B और C का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 2 अनुपात, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूना 8, ठीक है, अनुपात, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 12। हमसे पूछा था यही। अब इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, जिसे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4/6, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 4 6। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं कितना है, 1 4 6 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं, तो आ गया हमारा कितना 1/4/6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का पूछ रहा था, इसलिए तीनों का हमको निकालना पड़ा। चलिए अब इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन बचता है इस सेट का वो हम नेक्स्ट डे जो है कि डिस्कस करेंगे और उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।